अकाउंट्स की किसी भी तरह की प्रोफाइल की बात करें, वहाँ कहीं ना कहीं टैक्स से रिलेटेड जो काम होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आज की इस वीडियो का टॉपिक है जीएसटी, जिसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता क्या है? अब देखिए, बिजनेस आप किसी भी तरह का करें, या तो आप कहीं ना कहीं गुड्स में डीलिंग करेंगे या फिर किसी तरह की सर्विस देंगे। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप सॉफ्टवेयर की सर्विस दे रहे हैं, आप टेक्नीशियन हैं, आप डॉक्टर हैं, तो ये आप सर्विस दे रहे हैं। बट अगर आप अपनी दुकान में सामान रख के बेचते हैं तो वो जो सामान है वो गुड्स है। तो बिजनेस मेनली अगर हम देखें तो या तो गुड्स में किया जाता है या फिर सर्विस में। तो दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शंस पर जो टैक्स लगता है उसे जीएसटी कहते हैं। एक्चुअली अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पर। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपकी दुकान में सामान पड़ा हुआ है उस पर जीएसटी लग जाएगा, नहीं। जब आप उसकी सप्लाई करेंगे, किसी को देंगे, तभी उस पर जीएसटी चार्ज होगा। बट कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं जिस पर यह चार्ज नहीं होता। जीएसटी कभी भी चार्ज नहीं होगा अल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दैट मीन्स जो अल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन प्रोडक्ट्स हैं उस पर जीएसटी कभी भी चार्ज नहीं होगा। बट अगर वही अल्कोहल या फिर लिक्वर अगर मेडिसिन बनाने में यूज होता है तो उन पर जीएसटी चार्ज होगा। अगर अल्कोहल ऐसा है जो ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। और जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन पर अभी तक चार्ज नहीं हो रहा। इन फ्यूचर अगर नोटिफिकेशन आता है तो इस पर चार्ज हो सकता है। अब यहां क्वेश्चन उठता है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या होता है? अब देखिए, जैसे जो प्लेन है, प्लेन में जो फ्यूल होता है वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का होना चाहिए जो उसको सपोर्ट करता है फ्लाइट लेने में। तो उसमें जो फ्यूल डलता है उसे कहते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा अभी तक, बट इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस पर जीएसटी चार्ज कर सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसको समझते हैं इस एग्जांपल से। अब देखिए, ये एक एम्प्लॉय है जो दिन रात काम करता है और इसको मंथ एंड पे एक सैलरी मिलती है। उस सैलरी पर आपने देखा होगा एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है उस पर एक टैक्स चार्ज होता है जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स, और ये डायरेक्ट टैक्स है। अब फॉर एग्जांपल दूसरी सिचुएशन में हम देखते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी पेस्ट्री शॉप में आपने कोई केक परचेज किया, केक आपने खाया, तो जब आप बिल लेंगे तो उस पर लिखा होगा एक टैक्स जिसका नाम होता है जीएसटी, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें क्या डिफरेंस है? अब देखिए, जो एम्प्लॉय है पूरे साल में वो कैलकुलेट करता है कि उसकी कितनी इनकम है, उस पर कितना टैक्स बनेगा, और वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराता है। तो दैट मीन्स देखा जाए कि जो अपनी इनकम पर टैक्स काट रहा है, बर्डन भी उसी के ऊपर पड़ रहा है। बट यहां अगर हम देखें, आपने केक खरीदा, जो केक बेच रहा है वो टैक्स चार्ज कर रहा है, वो टैक्स काट रहा है, बट क्या बर्डन उसके ऊपर है? नहीं, बर्डन आपके ऊपर है। तो दैट मीन्स यहां बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। जो फाइनली उस सर्विस या उस गुड्स को कंज्यूम करता है उसके ऊपर बर्डन आता है। जैसे आपने वो केक खाया तो टैक्स का जो पेमेंट है अलोंग विद द पेमेंट ऑफ केक वो आप देंगे। तो यहां बर्डन शिफ्ट हो जाता है, बट डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। दूसरा इसमें डिफरेंस है हाई इनकम हाई टैक्स। अब देखिए, इसमें जो एम्प्लॉय है इसकी सैलरी जितनी ज्यादा होगी इससे उतना ही ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की तो ये पर यूनिट बेसिस पर सेम होता है, इसमें ऐसा नहीं होता ज्यादा इनकम पर ज्यादा टैक्स। अब ये पर यूनिट के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए केक है, 1000 रुपीज का केक है और उस पर 12% फॉर एग्जाम्पल टैक्स लग रहा है जिसे हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। 12% दैट मीन्स 120 रुपीज। अब ये 120 रुपीज जो टैक्स है वो सभी के लिए इक्वल है। मैं वो केक खरीदूं, आप केक खरीदे, इनकम किसी की कितनी भी हो, टैक्स इस पर 120 रुपीज ही लगेगा। बट अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की तो यहां इनकम जितनी ज्यादा होती है टैक्स उतना ज्यादा लगता है। तो यही डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टैक्सेस आर सबसम्ड अंडर जीएसटी? गवर्नमेंट जो है वो दो तरह की होती है, स्टेट और सेंट्रल।
स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री और इंटरनेशनल मैटर्स को देखती है। तो दोनों ही गवर्नमेंट कुछ टैक्स चार्ज करती है, बट जीएसटी के आने से कुछ टैक्स जो है अब हट चुके हैं क्योंकि अब जीएसटी आ चुका है। तो ऐसे कौन से टैक्सेस है? अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट पहले लगाती थी वैट, एडवर्टीजमेंट, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पर टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और सेस एंड सरचार्जेस, वो सारे अब हट चुके हैं बिकॉज जीएसटी आ चुका है। अगर हम बात करें सेंट्रल की तो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेस एंड सरचार्जेस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दो स्पेसिफिक ड्यूटीज है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। यह हट चुका है बिकॉज अब इनकी जगह जीएसटी लगाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी लिविड? मैक्सिमम रेट जीएसटी का कितना लगाया जा सकता है और हाईएस्ट रेट जीएसटी का कितना है? अब देखिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मैक्सिमम और हाईएस्ट, इसमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले समझते हैं, मैक्सिमम रेट जो है वो है 40%, 20% इसमें से स्टेट को जाएगा, 20% जाएगा सेंट्रल को। और हाईएस्ट रेट की बात करें जो अभी तक है वो है 28%, 14% स्टेट का और 14% सेंट्रल का। बट ये मैक्सिमम और हाईएस्ट में डिफरेंस क्या है, इसको समझते हैं कि एग्जांपल से। अब देखिए जैसे क्रिकेटर है, उसकी पोटेंशियल है कि वो 200 तक स्कोर कर सकता है, दैट मींस इसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो है 200, बट अभी तक इसने हाईएस्ट जो स्कोर किया है वो है 178। तो दैट मींस इसका हाईएस्ट जो अभी तक चल रहा है वो है 178, बट इसकी पोटेंशियल है 200 की। तो मैक्सिमम होता है जितना मैक्सिमम लग सकता है और हाईएस्ट है जो अभी तक मैक्सिमम लग रहा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना मैक्सिमम रेट और हाईएस्ट रेट में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इज जीएसटी स्टेट वाइज और सेंटर वाइज, या फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीएसटी? दोनों ही केसेस में आंसर जो है वो सेम होगा। सबसे पहले समझते हैं गवर्नमेंट कितने तरह की होती है। देखिए सेंट्रल और स्टेट दो तरह की गवर्नमेंट होती है, बट कुछ स्टेट होती है जहां उनका अपना लॉ नहीं होता, जैसे दमन एंड दीप, दादर एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार। तो इनका अपना लॉ नहीं है, इनका अपना स्टेट लॉ नहीं है, तो इनको कैसे चलाया जाए? इनको भी सेंट्रल चलाती है और इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, यूनियन टेरिटरी। तो अगर हम बात करें सेंट्रल जो टैक्स चार्ज करती है उसे कहते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। स्टेट जो चार्ज करती है उसे कहते हैं एसजीएसटी, और यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन है इसलिए यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अब देखिए अगर आप कोई भी इनवॉइस देखें तो उसमें जो टैक्स है वो दो तरीके से चार्ज किया जाता है, एक पार्ट जाता है सेंट्रल को, एक पार्ट जाता है स्टेट को, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। बट अगर स्टेट ऐसी है जिसका अपना लॉ नहीं है तो वो जाता है यूटीजीएसटी को। तो दैट मीन्स टैक्स जो चार्ज होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। बट अगर मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व है, जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से सामान भेज रहे हैं राजस्थान में, तो इसमें दो स्टेट इन्वॉल्व हो गई, तो वहां लगता है आईजीएसटी। ये चार्ज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और फाइनली स्टेट और सेंटर में आपस में इसको बांट दिया जाता है। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये टाइप्स हैं जीएसटी के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इज जीएसटी एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स और सर्विसेज, या फिर नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या है जीएसटी में? इन दोनों ही केसेस में आंसर आपको सेम देना है। दैट मीन्स कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिस पर जीएसटी नहीं लगता, या फिर पूछा जाए कि क्या जीएसटी सभी गुड्स और सर्विस पे लगता है। देखिए सेल ऑफ कंप्लीट बिल्डिंग, इस पर जीएसटी नहीं लगता। किसी भी तरह की बिल्डिंग हो, अगर उस बिल्डिंग को बनने के बाद सेल किया जा रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। बट फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अभी बन रही है, आपसे कुछ अमाउंट ले लिया कॉन्ट्रैक्टर ने कि पूरा अमाउंट आपसे तब चार्ज करेगा जब पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, बट आपने कुछ एडवांस पेमेंट कर दी तो वहां जीएसटी लगेगा। बट अगर बिल्डिंग कंप्लीटली बन चुकी है, कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है, तब आपको बेची जा रही है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, देखिए एम्प्लॉय क्या करता है, दिन रात काम करता है, वो कुछ प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा बट ये भी एक तरह की सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को। बट यहाँ एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर का रिलेशन है, एम्प्लॉय ऑलरेडी इनकम टैक्स पे करता है, तो इसलिए इस सर्विसेज पर भी जीएसटी नहीं लगता। सेल ऑफ लैंड, अगर कोई लैंड बेच रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और असेंबली, देखिए जो भी नेता होते हैं वो एम्प्लॉय नहीं माने जाते, क्योंकि वो माने जाते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट है, तो वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए उनको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है
कि ऐसे किसी लोगों की अगर कोई सैलरी होती है या फिर उन्हें कोई रेम्युनरेशन मिलता है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अनदर पॉइंट इसमें है सर्विस बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल। अब देखिए, जो जज जो हियरिंग देता है उसकी फीस, कोर्ट की किसी भी तरह की फीस, उसको जो आप पेमेंट करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फाइनली इसमें ऐसी सर्विसेज इंक्लूड होती है जो किसी की डेथ पर उसको प्रोवाइड की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को दफनाने की, जलाने की, ऐसी कोई सर्विस दी जा रही है तो उससे रिलेटेड जो भी सर्विस दी जा रही है तो ऐसी किसी भी एक्टिविटी पर कोई जीएसटी नहीं लगता। तो ये स्पेसिफिक सेट ऑफ सर्विसेज है जिन पर जीएसटी नहीं लगता। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जीएसटी के, जिसको हमने आज फर्स्ट पार्ट में कवर किया। ओएन स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।